गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, पाठ 2 हेर फेर कहानी हमने पढ़ ली है और आज इस कहानी का सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे सुनकर आपको ये कहानी समझने में और आसानी होगी। बच्चों, हेर फेर कहानी एक गरीब मजदूर की है जो दिन रात पसीना बहाता है और तब जाके उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। एक दिन वह मजदूरी करके आ रहा था, शाम हो गई थी, तभी सड़क के किनारे वह चल रहा था तो उसे एक बारात आती हुई नजर आती है। बारात को देखकर वह मजदूर अपने सपनों में खो जाता है कि एक दिन उसका भी ब्याह होगा, वो भी इस तरह बारात लेके आएगा, वो बहुत खुश होगा। तभी होता यह है कि बारात में जो नौकर आगे चल रहे होते हैं, वह उस मजदूर को एक तरफ हटने को कहते हैं, लेकिन वह नहीं हटता, जिस कारण बारात वाले उसे मारते पीटते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसकी चादर फाड़ देते हैं और उसे किनारे झाड़ी में फेंक देते हैं। अब सब बारात चली जाती है, वह बड़ा उदास हो जाता है और आकाश की ओर देखकर कहता है, हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल अटारियां हैं, न नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया। बच्चों, इसके बाद वह मजदूर कठिन परिश्रम करता है, जी जान से मेहनत करता है और कुछ वर्षों के बाद वह नगर का नामी रईस हो जाता है। अब उसके पास रहने के लिए महल है, नौकर चाकर हैं, हर तरह की सुविधा है। एक दिन शाम को वो पालकी में सवार होकर घर से बाहर निकलता है, तभी उसकी पालकी रुक जाती है। वह अपने नौकर से पूछता है तो नौकर बताते हैं कि मजदूरों की बारात आ रही है। वह अमीर कहता है कि इन्हें हटने को कहो, मजदूर नहीं हटते हैं, तो वह अपने नौकरों को आदेश देता है कि उन्हें डंडे से मारकर भगा दो। अब नौकर मजदूरों पर डंडे बरसाने लगते हैं, जिसकी वजह से मजदूर जो है चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगते हैं। और इसके बाद वह कहता है अपने नौकरों से कि मुझे सड़क के किनारे आराम करना है। इस पर नौकर जो है सड़क के किनारे गलीचा बिछा देते हैं और अपने मालिक को बिठा लेते हैं। जब वह रईस सड़क के किनारे गलीचे पर बैठा होता है तो उसे एकदम से लगता है कि कई वर्षों पहले या पिछले जन्म में वो यहाँ पे सड़क के किनारे कभी बैठा है, इस जगह पर वो कभी आया है। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था, वह नरम कालीन पर बैठा था। वह एकाएक आकाश की ओर देखता है और कहता है, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन दौलत है, न महल अटारियां, न नौकर चाकर, फिर तुमने इसे क्यों पैदा किया। क्या सिर्फ इसलिए कि ये अमीर लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें। आखिर दुनिया में इनकी क्या जरूरत है। बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि हमें भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपने दुख के क्षणों को सुख में बदलना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें कभी भी कमजोर वर्ग के व्यक्तित्व के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारांश समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।